सद्गुरुवे नमः। इस मनुष्य शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। सद्गुरु की कृपा से ही जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर करके सदगति प्राप्त कर सकते हैं। अतः सद्गुरु के शरण में जाएं और अत्र तत्र भटक करके पूजा पाठ यत्र तत्र तीर्थ प्रयाग काशी जमुना ये सब करके सोने का मूर्ति, काठ का मूर्ति, मिट्टी का मूर्ति ये सब कर करके कुछ नहीं प्राप्त नहीं होगा। अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर रहे हैं आप। इसलिए सद्गुरु के शरण में जा कर के ही उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें। एक ऐसे ज्ञान के अभाव में आप भटक करके अपने कीमती को समय को नष्ट कर रहे हैं। कैसे उदाहरण देते हैं, महात्मा जी के पास में एक पारसमणि पत्थर था जो कि लोहे में सटाता था तो सोना हो जाता था। इस बात का प्रचार प्रसार हो गया, जानकार बहुत आदमी को हो गया, जिसमें कि एक चोर ने भी, लुच्चा ने भी जान लिया। और लुच्चा ने चापलूसी करते हुए कहा, महात्मा जी प्रणाम प्रणाम, अब आपका हम इस शिष्य बन जाएंगे और आपके ही साथ रहेंगे, आपका सेवा करेंगे। महात्मा जी ने कहा ठीक है चलो। झोला झंटी उठाए चलते चलते शाम हुई। खाना पीना खा करके जब महात्मा जी ने कहा सो जाओ बच्चा, उसको नींद कहाँ से आवे। उसके तो मन में यह विचार पहले ही बना लिया था कि वह पारसमणि पत्थर लेंगे और भाग जाएंगे। उसने 2 घंटा आंख बंद करके रखा। कहा महात्मा जी अब आप सो जाइए। महात्मा जी गहरी निंद्रा में जब चले गए तो यह लुचवा पखटमार छलकपटी ने खोजना शुरू कर दिया। खोजते खोजते महात्मा जी का अम्मल कम्मल, झोला झंटी, पॉकेट जैकेट हर जगह खोजा। खोजते खोजते 7 रात तक खोजा, फिर भी नहीं मिला। उदास हरास निराश हो गया और एक दिन महात्मा जी से निवेदन करते हुए कहता है, महात्मन एक तो प्रश्न पूछने के लिए। हाँ पूछो ना, हम तो जानबे करते हैं। क्योंकि वो जो पारसमणि पत्थर था जो कि लोहा में सटा से सोना बनता था, वह कहाँ रखते हैं आप? क्योंकि कहाँ का खोजा? क्योंकि हम आपका पॉकेट जैकेट, झोला झंटी, अंडल कम्बल सब में खोजें। क्योंकि तू अपना खोजा झोला काहे के लिए? क्योंकि किस लिए? इसलिए कि तुमको हम जानते हैं कितना होशियार हो। हम सोने से पहले तुम्हारे ही झोला में रख देते थे कि यह मूर्ख खोजेगा तो हमरे खोजेगा, अपना तो खोजेगा ना। उसी प्रकार ऐसा सुना और पकड़मार ने, लुचवा ने अपने छाती मुक्का मार कर करके बेहोश हो गया। हाय पछताने लगा कि एक बार भी अपने झोला में हाथ देते तो पारसमणि पत्थर मिल जाता, अत्यंत धनवान हो जाते और 7 पीढ़ी तक खाते रहता, धन का क्षय नहीं होता। उसी प्रकार अगर यदि मनुष्य जीवात्मा की सदगति के लिए अगर अपने अंदर में अंतर्मुखी अंतर साधना से ही करे तो परमात्मा की